हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर चैनल फ्लाई हाई विद कशिश। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं बताने वाली हूँ मैंने इंटरव्यूज़ कैसे दिए और मेरी इंटायर जर्नी कैसी थी। चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्टली मैं बताना चाहूँगी कि मैंने 2 बार इंटरव्यूज़ दिए और इन द फर्स्ट टाइम आई गॉट रिजेक्टेड एंड आई स्वेयर मैं इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी कि मैंने सोच लिया था कि अभी मुझे इंटरव्यूज़ देना ही नहीं है, मुझे कैबिन क्रू बनना ही नहीं है। बट होता है ना कि थोड़ा सा बुरा लगने के बाद हमको फिर से लगता है कि नहीं, मुझे करना है एंड नेवर गिव अप। मुझे यही सजेस्ट करना है आप लोगों को कि नेवर गिव अप। इफ़ यू गॉट रिजेक्ट, डोंट बी सैड, जस्ट ट्राई टू डू इट इन अ बेटर वे एंड बी पॉजिटिव। क्योंकि आप जब इंटरव्यू देते हो और रिजेक्ट हो जाते हो तो आपके पास एक्सपीरियंस आता है कि आपने क्या गलती नहीं करनी चाहिए। तो दैट टाइम आई रियलाइज एंड आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक। एंड देन मैंने सेकेंड टाइम ट्राई किया तो तब 4 राउंड थे। मैंने प्रिपरेशन कैसा किया मैं वो बताऊंगी। फर्स्टली मैंने यूट्यूब एंड गूगल्स पे क्वेश्चंस डाले, हाउ टू बिकम कैबिन क्रू, व्हाट आर द क्वेश्चंस टू बी अ कैबिन क्रू। फिर मैंने उसकी लिस्ट बनाई एंड देन मैंने खुद के मन से आंसर लिखा, लाइक व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। तो मैंने डाला कि मेरी ड्रीम थी एंड मेरे मदर की ड्रीम मुझे कंप्लीट करनी है, दैट्स व्हाई आई एम बिकमिंग। तो सबका आंसर इसमें अलग हो सकता है, बट नेवर राइट आंसर फ्रॉम द गूगल्स, क्योंकि उन लोगों को भी पता होता है कि आपने गूगल से लिखा है या खुद से लिखा है। सो ट्राई टू बी रियल एंड ट्राई टू राइट योर ओन एक्सपीरियंस, सो इट विल बी बेटर वे टू अचीव समथिंग, राइट। उसके बाद मैं बताना चाहूँगी मेरा इंटरव्यू प्रोसेस, मैंने कैसे इंटरव्यू दिया और मैंने कैसे इंटरव्यू क्रैक किया। तो 4 राउंड्स थे। मैं फर्स्ट राउंड के लिए गई और मैम सबको अलग अलग क्वेश्चंस पूछ रही थी उनका रेज्यूमे देख के। तो मैम मेरे पास जब आई तो मैम ने पूछा कि आपने कैसे मतलब कैसे प्रिपेयर करा और क्यों आपको कैबिन क्रू बनना है। और सेकंड क्वेश्चन पूछा कि आपकी अनफॉरगेटेबल ट्रिप आपकी फैमिली के साथ कोई होगी तो प्लीज़ बताना। तो मैंने वो भी बता दिया। तो उसके बाद मैम ने कहा कि यू वेट एंड अदर्स लिव। तो मैंने सोचा मैंने क्या गड़बड़ कर दी, मतलब मैम ने मुझे ही क्यों रोकने बोला। सो आई वॉज वेरी नर्वस। तो मैम को मैंने जाते वक्त पूछा, मैम शुड आई नीड टू वेट। तो मैम ने कहा येस कशिश, यू आर कशिश राइट, सो यू नीड टू वेट। तो मैंने कहा ओके मैम थैंक यू। तो मैं चली गई बाहर और मैं वही सोच रही थी मैम ने मुझे क्यों वेट करने बोला है, क्या हो गया। तो मैम थोड़ी देर में आती है और बोलती है कशिश गो फॉर द सेकेंड राउंड। एंड आई वॉज लाइक सिलेक्ट हो गई फर्स्ट राउंड में। सो आई वॉज वेरी 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 हैप्पी। देन उसके बाद था सेकेंड राउंड और फिर उन्होंने उसमें चेक किया मेरा हाइट, वेट और किधर पिंपल्स है, कितना मार्क्स है, कितना स्कार्स है और कुछ टैटूज वगैरह है या नहीं। तो वो सब चेक किया और फिर उन डॉक्टर ने बोला कि आप बाहर वेट करो। तो मैंने सोचा कि मेरा वेट ज़्यादा ना आ जाए, मेरी हाइट कम ना आ जाए, वही सोच रही थी। तो फिर से मैम आते हैं बोलते गो फॉर द थर्ड राउंड। मतलब वो बताते नहीं है कि आप सिलेक्ट हुए इस राउंड में, वो जस्ट बोलते कि अगले राउंड में जाओ। सो दैट टाइम आई वॉज वेरी हैप्पी एंड नर्वस ऑल्सो बिकॉज दैट वॉज थर्ड राउंड। सो मुझे थर्ड और फोर्थ अभी 2 ही बचे थे। तो मैंने सोचा चलो अभी देखते हैं क्या होता है क्या होता है। तो थर्ड राउंड में मैं गई तो सामने लैपटॉप पे एक सर थे, ऑनलाइन 1 by 1 इंटरव्यू था। तो सर ने मुझे पूछा मेरा रिज्यूमे देख के कि आपका फार्मेसी हो चुका है तो आपको ये क्यों बनना है। तो मैंने सोचा अभी क्या बोले, बट मैंने फिर उनको आंसर किया कि मैंने ऑन द स्पॉट जो मुझे याद आया मैंने वो बोल दिया। मैंने कहा कि सर मुझे बैकअप प्लान चाहिए था, अगर मैं कैबिन क्रू नहीं बन पाई है तो मुझे कुछ तो भी अर्न करने के लिए सोर्स चाहिए, दैट्स वाई आई डिड माई फार्मेसी। सो सर ने बोला ओके जाओ। तो मुझे लगा ये शायद उनको रूड लगा हो आंसर, तो अभी पता नहीं क्या होगा। तो उसके बाद मैम फिर से आती है और बोलती है गो फॉर द फोर्थ राउंड। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने सोचा ये लास्ट राउंड है, अभी क्या होगा। तो 1 by 1 इंटरव्यू चालू था और वो सर थे वही डिसाइड कर रहे थे किसको सिलेक्ट करना है और किसको रिजेक्ट करना है। तो मैंने सोच लिया कि अभी चलो जो होगा देखा जाएगा। तो वो सर ने मुझे पूछा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। फिर से पूछा कि आपको क्यों बनना है, अगर आपको फार्मेसी आपने किया है तो आप फार्मासिस्ट के द्वारा आप मतलब अर्न कर सकते हो ना, तो आपको कैबिन क्रू क्यों बनना है। तो मैंने थोड़ा सा बताया कि ड्रीम मेरा है और मुझे मेरा मदर का भी ड्रीम कंप्लीट करना है, दैट्स व्हाई आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय मदर। सो ही सेड ओके एंड गो। तो मैंने सोचा गो कहाँ, मतलब शायद मैं रिजेक्ट हो गई। तो फिर हम बहुत सब लड़कियाँ थी, आई थिंक 20 to 25 लड़कियाँ थी और सब वेट कर रही थी।
कि रिज़ल्ट आ जाए, क्या हुआ है क्या नहीं, क्या हुआ है क्या नहीं। उसके बाद फिर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के बाद मैम आती है और मैम कुछ लड़कियों का नाम लेती है और बोलती है यू कैन लीव फॉर द डे। तो मैंने सोचा यार अभी मेरा नाम ना ले ले, मुझे तो सिलेक्ट कर लो, प्लीज़ कर लो इस बार, मैंने फ़र्स्ट टाइम भी रिजेक्ट हो गई हूँ। बट फिर मैम ने मेरा और एक लड़की का नाम लिया और बाकी सब लड़कियाँ उधर ही थी। तो मैंने सोचा हम भी अभी रिजेक्ट हो गए, क्योंकि इतनी ज़्यादा लड़कियाँ थी, उनको तो नहीं कर सकते, तो हमको ही रिजेक्ट कर दिया और उनको ले लिया। तो मैंने कहा चलो इस बार भी हो गया। तो मैम ने कहा मेरे साथ ऑफिस में आ जाओ। तो मैंने कहा क्या हुआ मैम? तो मैम ने कहा वी आर सिलेक्टिंग यू बट फॉर द PhD। एंड आई वॉज लाइक व्हाट इज़ PhD? बट मैंने कहा चलो ठीक है यार, सिलेक्ट तो कर लिया, किस चीज़ के लिए ना हो बट सिलेक्ट तो कर लिया। तो PhD इज़ बेसिकली अबाउट, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, PhD इज़ प्री हायर ट्रेनिंग which is needed for the girls who need to brush their skill if they have some grammatical errors in their English language। सो वो उनको ऑनलाइन क्लास देते हैं 1 और 2 मंथ के लिए, फिर उसके बाद वो दिल्ली के लिए बुला लेते हैं ट्रेनिंग के लिए। फिर उसके बाद मैम ने हमें वो पेपर दिया, साइन करने बोला और फिर आई थिंक मैं इंटरव्यू को सुबह 10 बजे गई थी और मेरे को रात को 8 बज गए इंटरव्यू मतलब ख़त्म होते होते। तो दैट डे आई वॉज़ वेरी हैप्पी। मैंने 11 जुलाई 2022 में इंटरव्यू दिया, फिर मैं सिलेक्ट हो गई। सो PhD का एक्सपीरियंस कैसा था, मेरा पूरा जर्नी कैसा था PhD में, फिर उसके बाद मैं ट्रेनिंग में कैसे गई दिल्ली वाला, वो पूरा एक्सपीरियंस मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्द बताऊंगी। टिल देन टेक केयर एंड आई होप यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग टाइम बिकॉज ऑफ माई फ्लाइट। और टुडे मेरा स्टैंड बाय है घर से टिल इन द मॉर्निंग, दैट्स वाई आई गॉट टाइम। कभी भी कॉल आ सकते हैं और मुझे फ़्लाइट में जाना पड़ेगा, तो मैंने सोच लिया जल्दी से वीडियो बना लेते हैं। तो चलो गाइज, बाय बाय।